हमारी, उनकी हमें रोज चेकिंग करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा भी करते थे कि रोज वो सोने से पहले कचहरी लगाते थे, लाइक अपनी हर एक कर्मेंद्री से आज कौन सा अच्छा कर्म हुआ बुरा कर्म हुआ ये देखते थे। तो वो भी एक प्रैक्टिस, वही चीज हम आज इस डिस्कशन में कवर करेंगे और कैसे कर सकते हैं उस पे हम चिंतन करेंगे। और तीसरी सबसे मुख्य बात, जब हम सीए बनते हैं तो हम सबका, जब मैंने पढ़ाई की थी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि मुझे किसी कंपनी का सीएफओ बनना है। क्यों हमें सीएफओ बनने की इच्छा मन में आती है? क्योंकि पता होता है कि जब तक सीएफओ नहीं बनेंगे ना, तब तक हमारे कंट्रोल में अकाउंट नहीं होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। जो हर एक बिजनेस है वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तब तक हम दूसरों के हिसाब से चलेंगे। पर जिस दिन मैं सीएफओ बन जाऊंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उस दिन वो हर एक चीज मेरे हिसाब से चलेगी। तो वैसे ही जैसे आज बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास परमात्मा ने हमें सर्व शक्तियां दी हैं, पर हम टाइम पे उसको यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे सीट पे सेट नहीं होते। अगर हम सीट पे सेट होके, अगर कर्मेंद्रियों को, हर एक मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर दें, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हो या स्थूल कर्मेंद्रियां हो, तो वो हम जैसा चाहे वो वैसा चलेंगे। तो इसीलिए सीट पे सेट होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूँ। अ, खुशबू बहन, आप स्क्रीन शेयरिंग अनेबल कर सकते हैं प्लीज? आपको को होस्ट बनाया मैंने, आप शेयर कर सकते। ठीक। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। हाँ जी। हाँ जी। परफेक्ट। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर सोल। ठीक है। कोई गेस करना चाहेगा हम किस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है? अभी तो हमने जैसे समरी में तो मुरली की पॉइंट्स कवर कर ही दी, पर आप में से कोई कुछ गेस करना चाहेगा हम क्या टॉपिक पे कवर करने वाले हैं? आपके मन में क्या विचार आया जब आपने पहली बार ये टॉपिक का नाम सुना? अच्छा ठीक है, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा किसी को बोलने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर सोल। तो हम बेसिकली खाता तो हम हर एक मेंटेन करते हैं, कितना हमने कमाया, कितना हमने खर्चा किया, कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ। जैसे बिजनेस में भी होते हैं, घर पे जैसे मम्मी हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी हिसाब रखती हैं कि कितना खर्चा हुआ, महीने के एंड में कितना बचत हुआ। ये कुछ उसी प्रकार है कि हम उसी तरीके से देखते हैं कि हमने आत्मा की लेवल पे क्या बचाया, क्या कमाया और क्या उड़ाया। सिंपल। तो जैसे बैंक में आप एक पासबुक देखते हो, तो पासबुक में क्या आता है? आपके आएंगे डेबिट एंट्रीज। बैंक स्टेटमेंट देखें, पासबुक देखें, तो आपको दिखेंगे डेबिट एंट्रीज दिखेंगे और क्रेडिट एंट्रीज दिखेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट मैं इजी कर देता हूँ सबके लिए समझना, कि जब हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे आते हैं तो वो हमारे क्रेडिट हो जाते हैं, कि बोलते हैं ना मेरे अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए। और जब हम कोई खर्चा करते हैं तो वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। तो सिंपल लॉजिक हो जाता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए थे, 200 मेरे पास और आए तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, मेरा बैलेंस हो गया 300। पर मैंने अगर 250 खर्चा कर दिया उसमें से, तो मेरा बाकी फाइनल बैलेंस बचा 50। तो जब हम अकाउंटिंग को देखते हैं तो उसमें भी तीन मेन गोल्डन रूल होते हैं। पहला पहला रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, जिसका मतलब है कि सारे खर्चे डेबिट होंगे और नुकसान भी डेबिट होंगे, और जो हमारी इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी। ये वही लॉजिक जो हमने अभी बैंक स्टेटमेंट का लेके समझा। फिर उसके बाद हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम आत्मा की लेवल पे देख रहे हैं, तो हमारा हर कर्म जो है वो डिसाइड करेगा कि मेरे अकाउंट में, आत्मा के अकाउंट में, क्या वो खर्चा हुआ या वो कमाई हुई हमारी। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि अगर मैंने पानी, बिजली, नेचुरल रिसोर्सेस, कुछ भी जो हमें पृथ्वी से मिल रहा है उसको वेस्ट किया, तो क्या होगा? ये हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्योंकि डेबिट। है ना, तो वो हमारे लिए लॉस है, तो वो डेबिट हो जाएगा।
पर अगर हम उसी जगह पे, अगर हम कुछ प्लांटेशन करते हैं, कुछ पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्यों हो जाएगा ये क्रेडिट? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ नेचर को वापस दिया। अब ये तो थोड़ा सा स्थूल बात हो गई। अब हम सूक्ष्म लेवल पे आते हैं कि जब हम अपने संस्कार, कौन से संस्कार यूज करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो जैसे अगर समझिए, हमने कोई बिहेवियर, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना, या किसी की भलाई की, या हमने कुछ जीवन में नया सीखने के लिए हमारा उमंग उत्साह है, या फिर हमने जो भी हमारे अंदर था उन सबको माफ कर दिया, जिसके लिए भी कोई भी दिल में ये था कि किसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, और एक किसी के लिए कंपैशन की भावना रखी, एम्पथी की भावना रखी, तो ये हम आत्मा के लिए क्या हो जाएगा? फायदेमंद हो जाएगा, क्रेडिट हो क्रेडिट। जाएगा, है ना? थैंक यू। और अगर यही हमने गुस्से वाली भावना रखी, गॉसिपिंग की, किसी के बारे में किसी की बुराई की, तो ये तो हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई किसी को डाउट है, कोई प्रश्न है जो वो पूछना चाहते हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये समझा कि ये तो मेरे आज के दिनचर्या के बेसिस पे, इस महीने पे, इस दिन पे हम आज देख रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, मेरे संस्कारों के बेसिस पे। तो जैसे हमने ये देखा, डेबिट क्रेडिट, क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा, ये वो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी आत्मा का अकाउंट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, पर किसी की कंप्लेन करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि आज का मेरा पीएनएल कैसे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखेगा। बट दूसरा एक पर्सपेक्टिव आता है। अब इसमें एक, मुझे लगता है ये बहुत जादुई चीज है अकाउंटिंग की, कि ये जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई भी चीज, जैसे आपने बैंक अकाउंट में आपने कोई चीज किसी को बेची, तो वो उसके सामने जो आपके अकाउंट में पैसे आए, उससे एक तो आज की इनकम हुई, पर आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ा। राइट? जो बैंक बैलेंस आप भविष्य में आपको जो करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर आप उसका सेम वे, अगर हम अपने संस्कारों और अपने गुणों को देखें, तो हमारा भी, आज हमने किसी को गुस्सा किया, उसका इम्पैक्ट हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। कि जैसे जैसे बैंक में आज हमें पैसे आए तो मेरी इनकम हुई और मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ा, जो मुझे भविष्य में काम आएगा, वैसे अगर आज मैंने किसी को गुस्सा किया, तो वो भविष्य में जाके मेरी हेल्थ पे भी जैसे इम्पैक्ट देगा। ये तो हम बहुत सिंपल करके समझ रहे हैं उस एग्जाम्पल को। तो वो भविष्य में मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट देगा। लगातार गुस्सा करना मेरी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट देगा, तो कहाँ ना कहाँ मेरी स्थिति को बहुत डाउनवर्ड्स लेके जाएगा, तो वो हो गई लाइबिलिटी। वैसे ही आज अगर मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा, किसी को माफ किया, तो उसके लिए भी तो मेरे एसेट बनेगा। मतलब मेरा बैंक बैलेंस जैसे वहां स्थूल रूप में बढ़ रहा था, यहाँ मेरा अच्छे सद्गुणों का बैलेंस बढ़ेगा, तो आत्मा चार्ज होगी, तो कहाँ ना कहाँ हमारा भी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी और वो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अब हम बैलेंस शीट देखेंगे कि आत्मा की लेवल पे पीएनएल, जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने देखा, वो हमारी आज की कहानी बताएगा। पर जो बैलेंस शीट है वो बताएगा कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। और बैलेंस शीट ये भी बताएगा कि मेरा पिछला बैलेंस में क्या लाया हूं। जैसे आज आपने 200 रुपये, हमने जो एग्जाम्पल यूज किया कि 100 रुपये मेरे पास ओरिजिनल बैलेंस था, 200 मैंने आज कमाया, तो टोटल मेरा बैलेंस हुआ 300। पर हो सकता है किसी के बैंक अकाउंट में नेगेटिव में बैलेंस है, -100 है, तो आज उसने 200 भी कमाए तो भी तो 100 ही होगा बैलेंस, 200 तो नहीं हो जाएगा। पर उसका एक लाभ ये होगा कि हमारे आज के कर्म हमारा पुराना बैलेंस को सेट ऑफ करेंगे। कहाँ ना कहाँ जो हम बैलेंस शीट हमारी, जैसे बोलते हैं ना कि किसी का बहुत सालों से नुकसान हुआ, पर आज जब उसने प्रॉफिट कमाया तो सब एक ही बार में रिकवर कर लिया। तो वैसे ही यहाँ पर भी, इसीलिए हम बोलते हैं डबल एंट्री इफेक्ट आ जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2,
हमारा गोल्ड पहला रूल हमने क्या देखा, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, यानी सारे जो आत्मा के लिए खर्चे हैं आत्मा की लेवल पे, वो हमारा नुकसान, जो हमारी इनकम है, जो हमने अच्छे कर्म किए, वो हमारी इनकम आत्मा की लेवल। फिर आ जाता है गोल्डन रूल नंबर 2, डेबिट ऑल एसेट क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी। मतलब क्या कि आज जो भी आपका बैंक बैलेंस हुआ वो आपके लिए एसेट हो जाएगा, और जो भी आपने लोन लिया हो किसी से तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। अगर मैं एसेट लायबिलिटी को सिंपल टर्म्स में बोलूं, तो जो चीज मुझे भविष्य में किसी न किसी वश काम आने वाली है, जैसे बोलते हैं ना बुरे टाइम के लिए हमने ये पैसे बचा के रखे हैं, तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। पर कुछ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हम में से तो वो डेफिनेटली कोई नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने भविष्य के लिए नहीं सोच के अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा है ना। कभी कोई पैसों में नहीं बचा के रखता, तो जब सिचुएशन आती है तो दिक्कत होती है। वैसे ही किसी ने अगर सदकर्म करके अपने लिए वो बैलेंस नहीं बचा के रखा है, तो भविष्य में जब एक भी नुकसान छोटा सा भी होगा, तो वो उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगा और इम्पैक्ट करेगा, और उनको समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करें। तो गोल्डन रूल नंबर 2 हमने देखा। आखिर में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इस पे हम लास्ट में आएंगे, हम लास्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। ओम शांति। ब्रदर कैन यू प्लीज रिपीट रूल 2? थोड़ा सा इतना हाँ क्लियर हाँ नहीं जी, हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा जो रूल था वो था डेबिट ऑल एसेट क्रेडिट ऑल लायबिलिटी। यानी जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, अब जैसे ये एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जब हम लाइफ की अपने बैलेंस शीट देखेंगे, तो ये पूरा सेक्शन मेरा डेबिट है। विच मीन्स कि जब मैं अपने गुण यूज कर रहा हूँ, लव कंपैशन ग्रैटिट्यूड, तो ये मेरे लिए एसेट है। आपने आज उस पे टाइम इन्वेस्ट किया ये गुणों को शक्तिशाली बनाने के लिए। ये गुण हम जितना यूज करेंगे वो हमारे और गुण बढ़ते जाएंगे, यही गुण। तो जैसे शिवानी दीदी कहती है ना, किचन में जो डब्बी आगे आगे पड़ी होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो वैसा ही कुछ ये एग्जाम्पल हो गया कि जो गुण हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो हमारे लिए एसेट्स बन जाएंगे। और भविष्य में जब कोई कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो वो सिचुएशन सेट करने में हमारे पास ये एसेट्स काम आएंगे। और वैसे ही अगर आज हमने ये साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब लायबिलिटी साइड वाली चीज की, जैसे कुछ आज हमसे गलती हो गई, उसके गिल्ट कॉन्शियस हो गए हम बहुत ज्यादा, ये मुझ आत्मा का ये संस्कार बन गया, तो भविष्य में हर काम करते वक्त मैं गिल्ट कॉन्शियस होके काम करूंगा। तो कहाँ ना कहाँ मेरे हर काम में ये गुण अड़चन डालेगा। इसको मैं कंपेयर कर रहा था अपने नॉर्मल लाइफ के बैलेंस शीट से, कि अगर समझो किसी के पास बहुत ज्यादा लोन है, तो वो बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान होगा मैं ये लोन उतारूं कैसे, मैं इसका इंटरेस्ट कैसे उतारूं, क्योंकि लोन अकेला तो नहीं आएगा, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर उसका ये साइड हल्का है, उसने लोन नहीं लिया है, तो वो कोई भी कर्म करना उसके लिए काफी आसान हो जाएगा, उसकी जर्नी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो आसान हो जाएगा। वैसे ही आत्मा के लेवल पे हमारे लिए अगर हमने ये साइड डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग करके रखा, हमारी सबके लिए फॉरगिवनेस की भावना रही, हमने ग्रैटिट्यूड रखा, शुक्राना की भावना रखी, तो वो मेरा संस्कार हो जाएगा। तो हर बार जब भविष्य में मैं किसी भी परिस्थिति के सामने आऊंगा, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये बोलना, कि कोई बोलेगा कि जैसे मैं गिर गया कहाँ से, कि आज मैं रास्ते से आ रहा था और मेरा पाँव फिसला, और फिर किसी के मन में आएगा कि हे भगवान तूने क्या किया, मैं इतना आ रहा था सेंटर से, मैं गिर गया। पर किसी के मन में क्या आएगा कि शुक्रिया भगवान तूने बचा लिया, किसी और का नुकसान नहीं हुआ, मुझे तो हल्की सी चोट आई। तो क्यों हुआ वो, ये सेम सिचुएशन में दो अलग रिएक्शन क्यों आए? क्योंकि एक आत्मा ने यहाँ फोकस किया था, अपने एसेट ये संस्कार स्ट्रांग बनाए थे। थोड़ा क्लियर हुआ अभी बहन यहाँ पे? जी ब्रदर, कैन यू गो बैक टू द लास्ट स्लाइड? हाँ जी, श्योर। आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे भाई, डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। जैसे डेबिट ऑल एसेट्स और क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज का अर्थ है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट तो क्या है, जैसे बैंक में दो सेक्शंस आते हैं कि ये मेरे सारे जो पैसे गए वहां से वो उसका डेबिट सेक्शन, और जो पैसे आए उसका क्रेडिट सेक्शन।
तो वो हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से। पर जब हम बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट मतलब क्या कि आज मेरी स्थिति क्या है, आज की तारीख में मेरी स्थिति क्या है। प्रॉफिट और लॉस जब हम देखते हैं तो वो बताता है कि मेरे आज मैंने कितने खर्चे किए और कितने नुकसान हुआ, वो आज का हिसाब रखेंगे हम। जैसे समझिए आपने पास्ट में आपके पास 5,000 थे, बट आपने आज देखा कि आज मैंने दिन में 400 कमाए और 300 खर्चा किए। तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, पहले का 5,000 और आज का 100 प्रॉफिट, तो 5,100। पर प्रॉफिट एंड लॉस में आज के में सिर्फ वो आज का ही इम्पैक्ट दिखेगा 100 का, हम ये बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जब हमारे सारे एसेट्स हैं जो हमारे पास भविष्य में इनकम के लिए साधन है, उसको हम बैलेंस शीट में कहते हैं कि ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड अर्थात जैसे इस एग्जाम्पल में बोल रहा था कि राइट साइड पे है। और जो भी हमारे लाइबिलिटीज हैं, जो हमारे पास जो हमारे बर्डन्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, वो हमारे क्रेडिट साइड होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो भी एसेट्स हैं वो डेबिट, जो लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट। लाइबिलिटीज मतलब आत्मा पे बर्डन, एसेट मतलब लाइबिलिटी आत्मा पे जो भी अच्छे कर्मों का इम्पैक्ट प्रभाव है, जो आत्मा के शुद्ध संस्कार है। ओके, थैंक यू ब्रदर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं कि मेरे एसेट कौन से हैं। मेडिटेशन मेरा डेबिट साइड एसेट है, कंपैशन मेरा डेबिट साइड एसेट है। बट अगर लाइबिलिटीज देखे तो ईगो, नेगेटिविटी, गॉसिपिंग वैसे, है ना। अब आते हैं रूल नंबर 3, हम आखिर में देखेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग रूल है। तब अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, सो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आज की तारीख में मुझ आत्मा की क्या स्थिति है वो बताएगा। जैसे कहते हैं ना कोई कि ये 100 करोड़ की आसामी है, तो वो 100 करोड़ की आसामी है वो कैसे निकलता है कि उसके पास जितने एसेट हैं और उसके पास जितनी लायबिलिटी है, यानी कि मतलब उसको कितनों से पैसे कितने लेने हैं और कितनों को देने हैं। मुझे किसी से 1,000 रुपए लेने हैं और मुझे 300 देने हैं, तो मेरा नेटवर्थ जो बचेगा, मेरी जो असली वेल्थ होगी वो होगी 700, क्योंकि मुझे 1,000 लेना है, 300 दूसरे को देना है। तो मेरे पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं अगर मैं देखूं तो मैं कितनों की आसामी हूँ, 700 की। वैसे ही यहाँ पे हम बैलेंस शीट आत्मा के लेवल पे जब बनाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास सद्गुणों के संस्कार कितने हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी आगे आगे हमेशा संस्कार यूज होते रहते हैं। अच्छा, और इसका सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या है, जब हम आत्मा की लेवल पे देखते हैं तो जब हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं, अगर ये स्थूल बैलेंस शीट होती फिजिकल वर्ल्ड में, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ मेरा बैंक बैलेंस होगा, मैं जितना खर्चा करते जाऊंगा वो कम होता जाएगा। पर आत्मा के लेवल पे जितने मैं ये गुण यूज करते जाऊंगा उतने ये और बढ़ते जाएंगे। तो एसेट्स तो फिर मेरे पास अनएंडिंग हो गए ना, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे अगर मैं इसी को यूज करते रहूं तो। और जो एसेट्स बढ़ते जाएंगे उसके सामने जितने मैं ये संस्कार यूज करूंगा, कोई ऐसे तो हो नहीं सकता कि जो वो ग्रैटिट्यूड का अगर संस्कार यूज कर रहा है साथ में कंप्लेन भी कर रहा है, जेलसी भी कर रहा है, जब मैं ये यूज करूंगा तो लाइबिलिटी मेरी बढ़नी ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की, बर्डन्स की। तो ये खुद ही सेटल हो जाएंगे और मेरा नेटवर्थ बढ़ जाएगा। नेटवर्थ यानी क्या, मेरी असली आत्मा की असली पूंजी। वो क्या होगा, वो होगा जैसे मेरा इनर पीस, जैसे मेरी शांति, कितना मैं शांति की स्थिति में रुक सकता हूँ, टिक सकता हूँ, कितना मैं खुश रह सकता हूँ, मैं अपना वर्थ कितना समझता हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया मुझे बोले कि भाई मोहित पत्थर है, पर मोहित को पता होना चाहिए कि मोहित हीरा है। ये कब होगा, जब मेरी नेटवर्थ, मेरी नजर में मेरी वैल्यू बड़ी होगी। मैं हम थोड़ी सबको बताते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, सब दुनिया। और उल्टा बहुत बार तो ऐसे होता है, किसी किसी को तो कोई लोग इतने छुपे रुस्तम होते हैं कि इतना गुप्त रीति से वो अर्न करते हैं कि किसी को बताते ही नहीं है कि मेरे पास कितना, और बाहर बिल्कुल साधारण होते हैं और आप उनको देखो तो एक्चुअल में वो सबसे अमीर होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सेल्फ वर्थ आपका कितना है। दुनिया क्या बोलती है, लोगों का क्या ओपिनियन है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब हमारी बैलेंस शीट पॉजिटिव होगी, हमारे जब ये गुण हमें होंगे जो हमें खुशी देंगे, ये गुण हमारे साथ होंगे। और जैसे जैसे तो नेटवर्थ हमारी ऐसे बढ़ जाएगी, हमारी लाइफ में सेल्फ वर्थ आ जाएगा, फिर मतलब अपना हमारा स्वमान बढ़ जाएगा। पर्पस, हमारा पर्पस हमें पता होगा हमें लाइफ में क्या करना है। रेजिलियंस, जिस इंसान के पास
पूंजी अपनी जमा होती है तो जब बुरा वक्त आता है ना, तो उसको सामना करने की शक्ति भी उसमें सबसे ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर समझो किसी के पास 1,000 करोड़ पड़े हैं, तो जब मार्केट गिरेगा, सब गिरेगा, वो इंसान शांत ही रहेगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है उसने 1,000 करोड़ जमा करके रखे, दुनिया किधर भी जाए उसको कुछ नहीं होने वाला है। और उसको स्वयं पे और परमात्मा पे भरोसा होगा, तो फेथ, ये हमारा नेटवर्थ हो जाएगा। यहां तक हमने समझा, ये 3 सेक्शंस क्लियर हैं कि हम कैसे निकालते हैं नेटवर्थ हमारी, और कैसे ये चीज करेंगे, देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्थ हमारी ये है, पर इसको रोज की लाइफ में हमें अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कौन से डेली ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, क्या करें हम रोज जो हमारे ये ट्रांजैक्शंस पड़े। ऐसे तो आप सब बाबा मुरली में भी रोज बताते हैं, हम सब सुनते ही होंगे, पर जैसे कुछ चीजें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, कि जैसे किसी के भी प्रति एक्ट ऑफ काइंडनेस हुआ, शुक्राना की भावना हुई, स्टूडेंट माइंडसेट कि हम रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे, और क्या चीजों को निकालें जैसे मेरा नेटवर्थ कम ना हो। नेगेटिविटी, जजमेंट, प्रोकास्टिनेशन मतलब कि आज जो काल करे सो आज कर, जैसे कहते हैं ना। तो कोई भी चीज को पोस्टपोन नहीं करना है, कि अगर आपका कोई अच्छा विचार है कि एक्सरसाइज करनी है तो आज से ही करनी है, ऐसे नहीं कि कल परसों टालते रहें। तो ये सब अगर हम चीजें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा नेटवर्थ बढ़ जाएगा, यानी हमारी असली पूंजी जो आत्मा के लेवल पे है वो बढ़ जाएगी। ये हमने एक सिंपल समरी बनाई, कि इस चीज को, इस समरी को हम फॉलो कर सकते हैं, कि हमारी बैलेंस शीट में हमें क्या चाहिए, यानी हमें कौन से गुण चाहिए जो हमें डेवलप करने हैं, फिर कौन सी हमारे लिए लायबिलिटी है। इन गुणों की, दोनों ही गुणों की सबसे बड़ी खासियत भी और कमजोरी भी ये है, हम यूज किस डायरेक्शन में करते हैं उसके ऊपर है। जिस गुण को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। अगर जैसे हमने ये देखा कि हमने ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना की भावना को जितना यूज किया उतना वो बढ़ेगी, लेकिन हमने ईगो को जितना यूज किया उतना वो विथ टाइम बढ़ता भी जाएगा। हमने फियर को यानी डर की भावना को, कंपैरिजन की भावना को जितना यूज किया, कंप्लेन करने की भावना को जितना यूज किया, वो हर दिन बढ़ती चली जाएगी। और हो क्या जाता है कि जब हम इसको सेटल करने के लिए वापस आते हैं ना, कि जैसे हर एक इंसान सोचता है कि मेरी, अभी तो मैं कमा लूं, जो जैसे चल रहा है चला लूं, बाहर की दुनिया में हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंदर हम एक्चुअली वीक होते जाते हैं। जब तक हम इसको सेटल करने के लिए वापस आते हैं, तब तक तो वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कभी कभी, कि हमें लगता है कि ये अब कैसे होगा। पर उसका भी सॉल्यूशन एक ही है, कि बस बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कि इन संस्कारों को छोड़ के इन संस्कारों को यूज करना है, चूज करना है, हमारे पास चॉइस है। कोई भी कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। हमारे पास भगवान भी जैसे हमें नॉलेज दे देते हैं, उसके बाद चॉइस हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि हमें क्या करना है। फिर सिमिलरली डेली ट्रांजेक्शन्स हमने ऑलरेडी देखे, कि कौन से हमें करने हैं, कौन सी चीजें नहीं करनी है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, गिल्ट में नहीं जाना है। कल जो बात हो गई उसके लिए आज परेशान होके मतलब नहीं है। आगे क्या करना है हमेशा वैसे सोचना है, आज क्या करना है। अब आते हैं ये सब करने के लिए, ये होगा कैसे, ये संस्कार तो चेंज कैसे होंगे। तो जैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ऑडिट करेंगे हर दिन को, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट पीएनएल बनाती है, तो ऐसे ही वो गवर्नमेंट के पास पब्लिश नहीं हो जाएंगे, या शेयर होल्डर जो उनके होते हैं उनके पास पब्लिश नहीं हो जाएंगे। उसका ऑडिट होता है। जैसे बाबा ने आज कहा कि रोज ब्रह्मा बाबा अपने कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाते थे, वैसे ही हमें अपने आप का सेल्फ रिफ्लेक्शन करके ऑडिट करना होगा। कभी कभी ऐसे भी होता है हम खुद नहीं कर पाते, या ऐसे भूल जाते हैं, या अलबेलापन आ जाता है। बट उस सिचुएशन में हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी एक इंसान को, किसी एक ग्रुप में, कोई अच्छा ग्रुप हम आपस में डिसाइड करें जिनके साथ हम बातें कर सकते हैं शेयर, और एक दूसरे की तरफ अकाउंटेबल हो जाए, कि मैं सामने वाले को बताऊं कि मेरे क्या क्या मैंने आज अच्छा किया और वो मुझे बताएं। और उस बताने के लिए, या फिर आप बाबा को बताएं सब रोज रात को। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने क्या सही किया, गलत किया, और फिर कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ।
और इससे मेरी बैलेंस शीट, जैसे बोलते हैं ना, आज का मेरा खाता आज सेटल हो गया कि हाँ मैंने देखा 100 रुपए मेरे पास थे, 5,000 आज मैंने कमाए, 5,100 मेरा बैलेंस है। तो वो मैं रात को रिकनसाइल करके सोया कि मेरा इतना बैलेंस होना चाहिए था, इतना है। कोई कोई दिन ऐसे हो सकता है कि जिसमें वो 5,000 से 4,800 पे आए, पर उससे मुझे हताश नहीं होना है, फिर से रिकवर करना है बस। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं आखिरी चीज। आप मुझसे कहेंगे भाई जी ये सारी बातें तो मुझे पता है, सालों से बचपन से हमने ये चीजें सीखी हैं, तो हमारा आज इस पूरी बात को सुन के क्या फायदा होगा, हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये चीज। होता क्या है कि पता तो मुझे भी है, आपको भी है, सबको है, इस दुनिया में भी सबको पता है ये सारे अच्छे संस्कार हैं, ये सारे बुरे संस्कार हैं। पर कहाँ ना कहाँ हम मिस क्या कर देते हैं, चाहे कोई भी आत्मा हो, वो मिस क्या कर देते हैं कि हम उस मूवमेंट पे अवेयर नहीं होते हैं। जब हम वो संस्कार यूज करने का टाइम आता है, जैसे बाबा ने कहा ना सीट पर सेट नहीं होते, तो वो नहीं यूज होते संस्कार, करेक्ट संस्कार, उस टाइम वो शक्ति नहीं आती है, मास्टर सर्वशक्तिवान, पर उस टाइम वो शक्ति नहीं आती। वैसे ही इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हर वक्त हर कर्म करते वक्त अवेयर होना पड़ेगा। आज हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं इसका एजेंडा यही है कि नॉलेज हम सबके पास है, पर हमें अवेयर होना है, उस हर कर्म करते वक्त ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, हमारा एसेट बन रहा है कि हमारी लायबिलिटी बन रही है, ये मेरी आत्मा का खर्चा हो रहा है कि इनकम हो रही है। चलो आज हो गए अवेयर, ठीक है। आज अवेयर हो गए, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी, कि सिर्फ आज तक सीमित नहीं रखना है, ये एक्सरसाइज हर दिन करनी है। जैसे कोई भी होता है जिम जाता है, एक दिन गया उसके बाद थोड़ी बॉडी बन जाएगी उसके लिए, या फिट हो जाएगा, तो उसको हर दिन जाना पड़ेगा। तो वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये रास्ता कैसे होगा कि जैसे आज ये बहुत, हम मेरे को देखो, आप अगर मेरा एग्जाम्पल लो, तो मुझे 5-6 साल लगे, 5 साल लगे सीए बनने में, सारे अलग अलग लेवल पास करके ये करके। पर आज बाबा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जब चाहें 1 सेकंड में ए सी को यूज करके सीए बन सकते हैं। अवेयरनेस रख के, कंटिन्यूटी यानी लगातार उस चीज को डिसिप्लिन रख के फॉलो करके सीए बन सकते हैं। सीए अर्थात कंप्लीट आत्मा। तो जैसे कहते हैं ना, वो एडवर्टाइज आती है रेमंड अ कंप्लीट मैन, वैसे ही हमारे लिए हो जाएगा, हम कंप्लीट आत्मा बन जाएंगे जैसे हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो। हाँ। किसी को कोई प्रश्न है, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हुई। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है जो हम सबके साथ, परिवार के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं या डिस्कस करने के लिए पॉइंट पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और देते लिए भी हमें बहुत आपसे सहायता मिलेगी, ऐसी भावना है। आपने आज हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू टू बाबा। थैंक यू भाई जी। रूल नंबर 3। हाँ, रूल नंबर 3। थैंक यू खुशबू बहन रिमाइंड करने के लिए। रूल नंबर 3 था हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो होता क्या है कि जब हम आज कोई भी चीज लेते हैं, तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे वापस करें। जैसे आज हमने कोई चीज प्रकृति से ली, तो कैसे ना कैसे वो प्रकृति तो वापस लेगी। और सेम जब हम आज बाबा से शक्तियां लेते हैं, तो बाबा ने हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें दूसरों के प्रति सद्भावना रखनी है और औरों के भी कल्याण के बारे में सोचना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो जो अच्छाई मिली उसको अपने तक ही पकड़ के रखे। तो इसीलिए जब हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर, यानी खुशबू दीदी ने जैसे अगर आज कुछ रिसीव किया, तो उनको वो मेरे अकाउंट में, जैसे मैंने आज उनको 100 रुपए दिए, तो मेरे अकाउंट में वो मेरा एसेट बन जाएगा, मैं भविष्य में उनसे ये लूंगा जरूर। और अगर मैंने दिया, तो फिर अगर मतलब मैंने दिया उनको, तो भविष्य में मुझे देना होगा, क्योंकि मैं उनके बुक्स में, मतलब लाइबिलिटी, मेरे बुक्स में मैं लाइबिलिटी बन जाऊंगा। सो कहने का अर्थ यहाँ पे यही है
कि जो लेगा उसको देना तो है ही, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो आज हमने अगर कुछ परमात्मा से प्राप्त किया तो हमारी ये जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम औरों के कल्याण के बारे में भी सोचें। और अगर हम आज सोचते हैं ऑलरेडी, जैसे मुझे लगता है कि आप सब जो आत्माएं हैं, हम सब भाई बहन तो ऑलरेडी विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। तो जैसे हम वो ऑलरेडी सोच रहे हैं, उसके प्रति कर्म कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें उसका फल मिलना ही है, वो हमारा एसेट है ही। और इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में दिखाना चाह रहा था कि इस आत्मिक ज्ञान, और जब हम सोल या एनर्जी लेवल पे देखें, तो जब आप किसी को कुछ देते हैं ना, तो इस वैसे तो दुनिया में 100 रुपए एक के पास जाएंगे, दूसरे के अकाउंट से कम होंगे, बट यहाँ तो दोनों का ही गेन होगा। तो लाइक वो बोलते हैं ना, डबल जैकपॉट, कि आपने किसी के प्रति किसी सद्भावना रखी, तो एक तो आपका खुद का एसेट बढ़ा, जैसे आपकी जिंदगी में आप खुश रहेंगे क्योंकि आप सबके प्रति सद्भावना रख रहे हैं, और सामने वाले को भी जब उसकी वाइब्रेशन मिली तो उसकी भी भावना आपके लिए प्योर हो जाएगी। और भविष्य में जो पूरा हर दिन जब हम हर किसी के लिए सद्भावना रखते हैं, तो भविष्य में उसका भी हमें लाभ मिलना ही है। तो इसमें देने वाले का भी फायदा, लेने वाले का भी फायदा। क्लियर है? कुछ प्रश्न है किसी को, कोई और? अगर नहीं है तो खुशबू बहन आप भले कंक्लूड कर सकते हैं सबके लिए सेशन, और अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मैं पीपीटी शेयर भी कर सकता हूँ। किसी को फीडबैक देनी हो तो आज के सेशन पे, सुषमा बहन और मायरा बहन। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिल्कुल राइट कहा आपने। सुबह से मुरली जब से सुना है तो हमारे अंदर भी ये चिंतन चल रहा था कि भाई जी अब ऐसी कि बाबा ऐसी क्या नवीनता लाए, यू नो दैट यू आर एबल टू डू इट, बिकॉज हम स्टार्ट करते हैं बट कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है, फिर स्टार्ट करते हैं, मुरली में आता है, कमिटमेंट लेते हैं, फिर ब्रेक हो जाता है। तो आज सुबह से बहुत संकल्प चल रहा था एंड खुशबू सिस्टर ने पोस्ट किया, सो समझ में तो आ गया था इट्स गोइंग टू बी समथिंग रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ओनली। And thank you so much. I will definitely work on this because this is making it more creative. और जैसे बहुत सरलता से अब हमारी लैंग्वेज में इसको इतनी ब्यूटीफुली एप्लीकेबल बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गेट इन टच विद यू टू हेल्प मी इन डूइंग इट इन अ मोर स्मूदर वे। जी जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू। अंजना बहन कुछ कह रहे हैं आप? भाई जी शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत ही क्लियर किया है आपका, थैंक यू। थैंक्स टू बाबा, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आपने सबने सबने संडे इवनिंग को आपने चूज किया सुनना, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सिर्फ ये कोशिश की कि आपके टाइम का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। भाई जी ओम शांति। ओम शांति राम भाई। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो आज डेबिट एंड क्रेडिट एंड लायबिलिटीज के विषय में जो ज्ञान दिया। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देख रहा था कि हमने किसी से रिटर्न लिया, जो है उधार लिए थे, तो उसको हमने रिटर्न किए। लायबिलिटी समझ में आई उसमें कि हमारे एक दूसरे के लेन देन में क्या हुआ, कि लायबिलिटीज कैसे मिली। लायबिलिटीज का मुझे बहुत क्लियर हुआ कि जो है चलो खा अ, रहे हो। अ, कि उसको हमने जब रिटर्न किया, रिटर्न के साथ उन्हें लायबिलिटीज भी क्रेडिट हुआ उनके अकाउंट में। तो ये चीज बहुत अच्छा जमीन में क्लियर बिठा किया दो ना, आपने। खेलेगी, तो शुक्रिया, थैंक यू भाई गर्मी जी। तो है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आपने रियली इतना इजी और इतना क्लियर कर दिया कि कैसे हमें नेचर के लिए भी करते रहना, ये नहीं कि हम सिर्फ लेते रहें। ये पॉइंट हम हमेशा भूल जाते हैं। बाकी तो चलो फिर भी हम फॉरगिवनेस और ये सब याद करते हैं, शुक्राना अदा करते रहते हैं। बट ये जो चीजें हैं कि पानी को वेस्ट हो करते जा रहे हैं, और अननेसेसरी जब बिजली नहीं होती या कुछ, तब हमें उसकी पता चलती है कि कितनी अहमियत है। तो रियली मेरे को ये एक लाइन बहुत बहुत अपने लिए अच्छी लगी कि फर्स्ट थिंग, नेचर को हम थैंक्स हमेशा कहते ही हैं, बट कुछ ना कुछ हमें उनके लिए करना जरूर है, और जितना बचाने की कोशिश करें वो करते ही रहे, एनवायरनमेंट भी शुद्ध रहे और हमारे विचार भी शुद्ध रहे। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत क्लियर हुआ अच्छे से। विनीता बहन कुछ कह रहे हैं? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था। क्रेडिट एंड डेबिट को हमने सोल के कंपैरिजन में सीखा कि कैसे सोल की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है ब्लेसिंग के थ्रू। वैसे हम अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन उसका आज राइट जो मीनिंग है वो इसके माध्यम से समझा। मैं भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। एक नया एस्पेक्ट हमने सोल के रेफरेंस में जाना, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू बाबा। ग्रेट। वैशाली बहन आपने भी अनम्यूट किया। हाँ हाँ। नमस्ते सर। सर मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मिली हूँ, लेकिन मुझे इतना हम्बल कोई भी सीए, मतलब मैं किसी से भी इतना मतलब उसमें हम्बलनेस नहीं था सर। आपका जो ओवरऑल जो था, इतना सॉफ्टनेस बात करने में, जो समझाने का तरीका सर, हम लोग को ऐसे लग रहा है कि और एक सेशन आपका होना चाहिए। थैंक यू सर। और एक नहीं, ऐसे अभी कंटिन्यू चलते रहे ना बीच बीच में, नहीं वैशाली बहन? अच्छा। एक बहुत सफिशिएंट है अच्छा। कि और बहुत सारे चाहिए? हाँ हाँ। ट्रू। आप सभी को एक सेशन में ही उन्होंने सीए बना दिया ना सभी को? यस भाई जी, दैट वाज द मोस्ट हाँ अमेजिंग। लास्ट फ्लाइट जो था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था, कंप्लीट आत्मा, मतलब इट्स अ वेरी डिवाइन मीनिंग। और एकदम से बहुत अपलिफ्टेड फील हो रहा है जस्ट बाय सीइंग दैट, एंड इट कैन बी सो सिंपल। मतलब हम सिंपल चीजों को कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कभी कभी। सो लुकिंग एट इट मेड इट सो सिंपल। सो थैंक यू सो मच। एंड भाई जी ने बहुत सही बोला, वी वुड लाइक टू हैव मेनी मोर सेशंस विद यू। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओके, चैट में किसी ने बोला है एवरी संडे सेशन चाहिए। मेरे को उसके लिए एवरी संडे तक चिंतन करना पड़ेगा। सो हाँ। नहीं, बीच बीच में रखते रहेंगे। जब भी आपका कोई टॉपिक तैयार हो जाएगा ना बहुत अच्छा, तो आप शेयर जी करिए जी। और डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि गहरा चिंतन करने वाले और क्रिएटिव रूप में एक्सप्लेन करने वाले, आसान करने वाले, सबका पुरुषार्थ आसान करने, ये हर एक में कला जिनमें होती है, तो वो सबके लिए उसका फायदा होना चाहिए, है ना? पर इसे हम प्रैक्टिकली, मतलब जब अप्लाई करेंगे तब हम रख सकते हैं दूसरा सेशन। हाँ जी, नेटवर्थ अपना बढ़ाते जाएं, लाइबिलिटीज कम करते जाएं और असेट्स बढ़ाते जाएं। तो आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? मोहित भाई कुछ होमवर्क मैं देंगे सब? होमवर्क नहीं नहीं, मैं कहूँगा कि आप रोज बस मुरली सुने, और बाबा जो होमवर्क देते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी जो होमवर्क देती है उसको रोज फॉलो करे। बाकी तो क्या है, मैंने तो खाली एक तरीके से कोशिश की कि वो सेम अपने लाइन से जोड़ के उसको अपना थॉट शेयर करने की। पर हाँ, होमवर्क तो बाबा देंगे, रोज हम वही करेंगे। और आज तो वास्तव में परमात्मा के महावाक्य में अव्यक्त मूल्य में आ गया कि पूरा दिन अपना चार्ट रखना है, पूरे दिन में क्या क्या हम किस तरह से करते हैं। तो ये आज का सेशन बहुत उससे रिलेटेड है। हेलो।
हाँ जी भाई जी, जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ। हाँ तो वही आप आज का सेशन जो है वो उससे ही बिल्कुल। रिलेटेड है ना, तो वही अकाउंटिंग रोज करनी है, जैसे परमात्मा के महावाक्यों में आता है ना कि रोज अपना पोता मेल देखो, है ना, क्या जमा किया क्या, और सॉरी, फिर वो वर्ड क्या बोला आपने? पोता मेल हिसाब किताब, है ना। हिसाब अच्छा। किताब, लेजर बोलते हैं ना जैसे हम उसको तो, हाँ हाँ हिंदी हाँ। में पोता मिल। रोज का रोज हिसाब करो। हाँ, परमात्मा के महावाक्यों में इवन एग्जाम्पल आता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं ना, रोज रात को बैठकर अपना हिसाब देखते हैं कि आज पूरे दिन में कितना आया कितना गया और प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसी तरह हम रोज कर्मों में तो बहुत सारी हर एक की मतलब पूरा अटेंशन तो हम पूरा दिन नहीं देते हैं, तो कई बार अलबेलापन आ जाता है, कई कई जगह लीकेज भी होती है, तो छोटी छोटी बातें जो, तो पूरी रात को बैठकर अगर हम चेक करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो हम करेक्शन कर लेते हैं, इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। जी, ठीक। बट आज हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला कि कैसे अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है। सो उसके लिए सभी की तरफ से आपको थैंक यू। एंड और मेडिटेशन से जरूर जुड़ते रहिए। मोहित भाई आपने। कल सुबह जुड़े थे ओके। और फीडबैक भी दिया। मोहित भाई कल वो फीडबैक सभी को सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी। मैं कल सुबह मेरा फर्स्ट सेशन था ऑरा मेडिटेशन का, तो मैं दीपक भाई जी से वही कह रहा था कि एक्चुअली में हर सुबह जब हम होते 15-20 मिनट ही हैं, और उस 20 मिनट में मुझे पूरे दिन की चार्जिंग मिली। इसके पहले जब हम पानीपत सेंटर पे गए थे, और वहाँ पे मैंने जब पहली बार इंट्रोडक्शन सुना, और एक ना दीपक भाई जी ने वहाँ पे दीपक भाई जी आप वो मे बी वो जो सॉन्ग और वो आपने वो बाबा मिलन का वीडियो डाला था, वो एक बार इस ग्रुप से शेयर जरूर कीजिएगा। जी मैं वही भाई जी से कह रहा था कि जैसे ही मतलब मैं उस मूवमेंट से पहले वहां पे भी हमारी सेम टॉपिक पे प्रेजेंटेशन थी, बट कैसे होता है हर किसी के अंदर वो थोड़ा सा स्टेज फियर तो होता ही है। तो वो जाने से पहले मैं बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस था, पर लकीली मुझसे पहले प्रेजेंटेशन दीपक भाई जी की थी, और वो जैसे ही उन्होंने वो ऑरा मेडिटेशन का 3 मिनट का वीडियो चलाया, मैं इतना ज्यादा चार्ज हो गया उस 3 मिनट में ही कि मतलब मेरी प्रेजेंटेशन बहुत स्मूथ गई। तो मैंने उतरते ही तभी भी भाई जी को पहले पहले यही बोला था कि क्रेडिट तो मेरे प्रेजेंटेशन का आपको जाता है। और आज भी मैंने वही देखा कि कहाँ ना कहाँ ये जो मेरी चार्जिंग है, ये एक्चुअली मेरी अकेले की नहीं हुई। जब मैंने आप लोगों के साथ ज्वाइन किया, मैंने मतलब मैं 5-10 मिनट पहले आया था अभी, तो ये जो हमारी कलेक्टिव एनर्जी है, उसी की वजह से आज ये प्रेजेंटेशन या ये डिस्कशन हो पाया। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपक भाई जी का भी शुक्रिया जो इस तरफ ध्यान हम सबका खिंचवा रहे हैं, और हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं वो, हर एक तरीके से अलग अलग क्रिएटिव सॉन्ग्स लेके आने की। और हमें हमारी एक्चुअल सोल बैटरी डेली यूज के लिए चार्ज करने की, हमारी रोज का पीएनएल तो वही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली, ये मेरे लिए रात का टाइम तो नहीं हो पाता है, बट मैं सुबह का टाइम पे 6 बजे मैं दीपक भाई जी आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा रोज ज्वाइन करने की। दैट्स ग्रेट। और आपकी क्रिएटिविटी भी सबको काम आती रहेगी बीच बीच में, जो जी आपके तरफ से इनपुट और एडिशंस मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे। हमारे यहाँ पे सभी जो है ना बहुत अच्छे, मतलब क्रिएटिव, जैसे मेरा बहन है, खुशबू बहन है अपनी अपनी, और सुषमा बहन है, तो अपनी अपनी तरह से बहुत अच्छे टॉपिक्स क्रिएटिव रूप से देते रहते हैं। कोई सुषमा बहन की तो विशेषता है कि हर चीज को बहुत मोटिवेट करते हैं और समराइज भी करते हैं। और खुशबू बहन तो अभी जो ऑरा मेडिटेशन जब से शुरू हुआ, तो वहां से ये बहुत बड़ी डिवाइन गिफ्ट है सबके लिए कि वो बहुत अच्छा होस्ट करते हैं और साथ साथ बीच बीच में टॉपिक्स भी लेते रहते हैं। तो बहुत अच्छा ये ग्रुप बनता जा रहा है और ग्रो होता जा रहा है। और इसी तरह अगर आप
और भी किसी को ऐसे अच्छे टॉपिक लेने हो, किसी तरह भी क्रिएटिव, आप लेते रहे। वेलकम। हाँ, सुषमा मैंने हैंड रेस किया आपने। जी भाई जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं तो डेली यही कहती हूँ कि जो भी मैं आज बन पाई हूँ, केवल और केवल बाबा के माँ वाक्य तो हम हमेशा ही सुनते आए हैं, परमात्मा के जो माँ वाक्य हैं वो सुन रहे थे, बट उनको अप्लाई कैसे करना है, वो तरीका जो अपने सरल सहज और इतने सुंदर सुंदर तरीकों से हमें अब 5 साल से कंप्लीट होने को आ रहे हैं, 5 इयर्स, तो वो टाइम बीतते बीतते पता नहीं चला। बट ये जो अब ऑरा वाला चार्जिंग का आया है, इससे तो डे बाय डे बहुत फर्क पड़ा, और कल से जो आपने होमवर्क दिया है वो करने में और अधिक अच्छा लग रहा है। और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे, जरूर जरूर, क्योंकि हमारी उन्नति भी हमारा जो है ना, वो भी स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन होना ही है ना। तो जरूर जरूर आपका नाम रोशन करना ही है और आगे बढ़ना ही है। मिलके बढ़ने में बहुत अच्छा लगता ही है, ये भी एक बहुत सत्य बात है कि हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो इसका हमें बहुत असर पड़ता है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हमेशा मोटिवेट करने के लिए सबको। और ये परमात्मा की कुछ इंस्पिरेशन है, उनके ड्रामा के अनुसार सब हम इकट्ठे होते हैं और कलेक्टिव अभ्यास करते हैं। एक ही टॉपिक, एक ही थीम, एक ही संकल्प लेकर हम जब मिलकर करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आता जाएगा। तो सभी का, और विशेष मोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित भाई बचपन से ही ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनकी दादी, उनकी माता जी, सभी काफी सालों से, और ये तो बचपन से ही है। तो ये वंडरफुल है कि बाबा ने कैसे इनको अपने प्रोफेशन के साथ साथ ज्ञान और योग की गहराई में भी जाने की विशेषता दी है, और उसको आसान तरीके से प्रेजेंट करके सभी को उसका लाभ दिला रहे हैं। हमें जैसे वो लास्ट की पॉइंट थी ना कि देना भी है, तो ये भी उनके अंदर विशेषता है, देने की भी कैसी विधि होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन वहां पे भी अ, जो ट्रेनिंग थी वहां पे भी ये बहुत अप्रिशिएट हुआ कि किस तरह से अच्छी जी। तरह से प्रेजेंट आसानी से हुआ उनकी तरफ से। तो वंस अगेन धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और परमात्मा का भी शुक्रिया। इंदिरा बहन कुछ कह रहे हैं कि आप अनम्यूट हुए थे? जी मैं, ओम शांति। कल मैं एब्सेंट थी, अभी वो सुषमा बहन कह रही थी कल आपने होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क था? हाँ, सुषमा बहन रिमाइंड करेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। सुषमा बहन, हाँ जी बताओ। भाई जी, जी आपने होमवर्क दिया था कि अभी तक का जो आप लोग रोज तारीफ तो करते रहते हैं कि मेरे में बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया, पर क्या चेंज आया? किस कमजोरी को हमने छोड़ा, किस में हम आगे बढ़ पाए? तो और सबसे बढ़िया जो हमारा आज का सम्मान जो चल रहा है, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है सर्व खजानों वाला, तो कौन से खजाने से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, अच्छा और अच्छा। कौन से खजाने को मैं बढ़ाना चाहती हूँ या कम करना चाहती हूँ, या मेरी कौन सी कमजोरी है जिसको मैं दूर करना चाहती हूँ। तो रोज का वही बात आ जाती है जो अभी मोहित भाई जी ने बताई कि हमारा पोता मेल हमें डेली अपना रात को बाबा को, जैसे हम परमात्मा को डायरी में लिख के, और ये भाई जी ने ये पहले भी एक पॉइंट बताया था कि डेली अपने हर पॉइंट्स को लिखते जाओ कि एवरी आवर हमसे क्या मिस्टेक हुई, क्या हमने उसको कोशिश की ठीक करने की, ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये गलतियां मेरे में हैं, अभी ये प्रॉब्लम है, तो उनको हम कैसे दूर कर पाए। है ना भाई जी, यही बात थी ना? हाँ जी, हाँ जी। सुषमा बहन शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भाई जी। शुक्रिया भाई जी, सभी की तरफ से बहुत जोरदार भाई जी का, मोहित भाई जी का एक स्वागत, थैंक्स कहना चाहिए जरूर जरूर, कि उन्होंने बहुत ही सरल बहुत तरीके बहुत से हमें धन्य समझाया। मोहित भाई जी का भी, बहुत अच्छी तरह बताया उन्होंने। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया।
तो ओम शांति, गॉड ब्लेस ऑल, एंड करते हैं आज का। थैंक यू। ओम शांति।